अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस रात हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, मानो शहर की रूह सजदे में हो। रमज़ान की आखिरी रात थी। मस्जिदों से रोने की आवाज़ें आ रही थी। लोग दुआ कर रहे थे, कोई जन्नत मांग रहा था, कोई गुनाहों की माफ़ी। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था। दीवारों का रंग उतर चुका था, छत से पंखा टेढ़ा लटक रहा था और उस कमरे में एक माँ बैठी थी। उसका नाम था आमीना। उसकी उम्र मुश्किल से 30-32 साल होगी, लेकिन चेहरे पर 50 साल की थकान थी। उसकी गोद में उसका 8 साल का बेटा लेटा था, हसन। हसन की सांसें तेज चल रही थीं। हर खांसी के साथ उसका छोटा सा सीना कांपता। कमरे में दवाइयों की हल्की सी गंध थी, लेकिन दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। आमीना की उंगलियां हसन के माथे पर थी। वो बार बार बुदबुदा रही थी, या शाफी या काफ़ी, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। डॉक्टर ने 2 दिन पहले साफ कहा था, अगर 48 घंटे में इलाज शुरू नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल सकता है। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आमीना के पास सिर्फ 217 रुपए थे। वो भी किराने वाले का उधार चुकाने के बाद बचे थे। उसने पूरे रमज़ान रोज़े रखे थे, कमज़ोरी में भी रखे थे। सहरी में सिर्फ पानी और एक सूखी रोटी खाकर रखे थे। तहज्जुद में उठी थी, आंखें लाल थी, लेकिन सजदा छोटा नहीं। हर दुआ में एक ही बात, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन आज आखिरी रात थी। उसके दिल में एक अजीब डर था, अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो। हसन ने आंखें खोली, धीरे से बोला, अम्मी। आमीना झुक गई। हाँ बेटा, अम्मी ईद कब आएगी? उसका दिल टूट गया। वो मुस्कुराई। कल अगर अल्लाह ने चाहा। हसन ने धीमे से कहा, क्या मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा? आमीना का गला भर आया। वो जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ उसके माथे को चूम लिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर से मस्जिद की आवाज़ आ रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन। लोग रो रहे थे। आमीना ने भी हाथ उठाए, पहले धीरे फिर कांपते हुए। या अल्लाह, अगर मेरी दुआ में कमी है तो उसे पूरा कर दे। अगर मेरे गुनाह रास्ता रोक रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो मुझे सब्र दे। उसकी आवाज़ टूट गई। आंसू हसन के चेहरे पर गिर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2:17। आमीना का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन? वो धीरे से उठी, दरवाजे के पास गई, कुछ पल रुकी, फिर दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर सा सुकून। उन्होंने बिना कुछ पूछे एक छोटा सा बैग आगे बढ़ाया और फिर इतना कहा, बेटी ये तुम्हारे लिए अमानत है। आमीना हड़बड़ा गई, लेकिन आप कौन? वो मुस्कुराए, जिसने भेजा है वो जानता है। और मुड़ गए। आमीना अस्तंभ खड़ी रह गई। उसने बाहर झांका, गली खाली थी, जैसे कोई आया ही ना हो। वो तुरंत आई, हाथ कांप रहे थे। बैग खोला, अंदर पैसे थे। नोट, कई नोट, इतने कि इलाज शुरू हो सके। उसकी सांस रुक गई और एक छोटा सा कागज, उस पर लिखा था, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लेना अल्लाह का दरवाज़ा खुलने वाला है। आमीना वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो रो रही थी, लेकिन ये रोना डर का नहीं था। ये रोना टूटे हुए दिल के जुड़ने का था। वो सजदे में गिर गई, या रब, तूने मुझे सुना। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक सवाल उठा, किसने भेजा? क्यों भेजा? क्या ये सच में मेरी दुआ का जवाब है, या कोई नया इम्तिहान शुरू हो रहा है? उस रात आमीना सो नहीं पाई। वो हसन को देखती रही, उसके छोटे हाथ, उसकी पतली उंगलियां, और दिल में एक अजीब सा डर। कहीं ये खुशी अस्थाई तो नहीं? कहीं ये राहत से पहले तूफान तो नहीं? सहरी का वक्त हुआ। अजान की आवाज़ आई। आमीना ने पैसे संभाले और तय किया, फजर के बाद सीधे अस्पताल जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि हर करिश्मे से पहले दिल की सफाई ज़रूरी होती है। और आमीना के दिल में एक पुरानी बात दबी हुई थी, एक ऐसा राज जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया, और शायद अल्लाह उसे उसी का हिसाब लेने वाला था। सुबह हुई। हसन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती किया। इलाज शुरू हुआ। आमीना बाहर बैठी थी, हाथ में तस्बीह, हर दाना घुमाते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज आ रहा था।
अल्लाह का दरवाज़ा खुलने वाला है, लेकिन क्या दरवाज़ा पूरी तरह खुला है या अभी आधा? और यहीं से शुरू होता है उस करिश्मे का असली इम्तिहान। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें हमेशा अजीब लगती हैं, जैसे वो इंसान की उम्मीद और डर दोनों को चुपचाप देखती रहती हों। हसन आईसीयू के बाहर था, मशीनों की हल्की बीप, ऑक्सीजन की आवाज़ और कांच के उस पार उसका छोटा सा शरीर। आमीना कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में तस्बीह, लेकिन आज उसकी उंगलियां रुक रुक कर चल रही थीं। दिल में अजीब सी घबराहट थी। इलाज शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश और यकीन में फ़र्क होता है। अचानक डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर। इलाज का पहला स्टेप हो गया है, लेकिन हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। आमीना ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वो शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। आमीना ने सिर झुका लिया। उसी वक्त उसके अंदर कुछ टूटा और अतीत का एक दरवाज़ा खुल गया। रमज़ान का ही महीना था, लेकिन वो वक्त अलग था। तब हसन सिर्फ 2 साल का था और आमीना का शौहर यूसुफ जिंदा था। यूसुफ मेहनती था, मजदूरी करता था, कम कमाता था, लेकिन हलाल कमाता था। एक दिन उनके पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहने आया। नाम था करीम चाचा। अकेले थे, कोई औलाद नहीं, कमज़ोर, बीमार। एक दिन करीम चाचा ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटी, थोड़ी मदद चाहिए, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। उस दिन घर में सिर्फ 3,000 रुपये थे। यूसुफ ने कहा, दे देते हैं, अल्लाह और देगा। लेकिन आमीना डर गई। अगर कल हमें ज़रूरत पड़ गई तो? उसने यूसुफ को रोका और दरवाजे पर जाकर कहा, चाचा अभी हमारे पास भी नहीं है। दरवाज़ा बंद हो गया। करीम चाचा ने सिर्फ इतना कहा था, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा है। 3 दिन बाद करीम चाचा का इंतकाल हो गया, बिना इलाज के। उस दिन से आमीना के दिल में एक कांटा चुभा हुआ था। वो बात उसने कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि यूसुफ को भी नहीं। अस्पताल की कुर्सी पर बैठी आमीना की आंखें भर आई। क्या ये उसी का हिसाब है? क्या अल्लाह मुझे दिखा रहा है कि दर्द कैसा होता है? उसका दिल कांप गया। उसने सिर झुका लिया। या रब, अगर वो मेरी गलती थी तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने लालच में, डर में एक मजबूर इंसान को लौटा दिया। आज मैं वही दर्द जी रही हूँ। उसकी सिसकियाँ बढ़ गई। उसी वक्त एक नर्स आई। आप हसन की अम्मी हैं? जी, वो होश में आ गया है, आपको बुला रहा है। आमीना भागती हुई अंदर गई। हसन की आंखें आधी खुली थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी, वो दाढ़ी वाले अंकल कहाँ हैं? आमीना चौंक गई। कौन अंकल? वो जो कल रात मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कैसे अंकल? सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी। उन्होंने कहा, डर मत, अल्लाह तेरे साथ है। आमीना का बदन सिहर गया। वो वही बुजुर्ग थे जो पैसे देकर गए थे, लेकिन हसन तो बेहोश था। फिर उसने उन्हें कैसे देखा? क्या वो कोई फरिश्ता था? नहीं, हम किसी गलत बात की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तय थी, अल्लाह अपने बंदों की मदद कभी भी किसी भी जरिए से कर सकता है। अगले दिन अस्पताल के बाहर वही बुजुर्ग फिर दिखाई दिए। इस बार आमीना ने उन्हें रोक लिया। अंकल, आप कौन हैं? उन्होंने गहरी नज़र से देखा और कहा, पहचाना नहीं बेटी? आमीना ने गौर से देखा। आंखों में वही नरमी, वही सुकून। और अचानक उसका दिल बैठ गया। आप करीम चाचा के भाई हैं? वो मुस्कुराए। हाँ, करीम मेरा बड़ा भाई था। आमीना की सांस रुक गई, आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई, ये वही घर था, वही गली, वही लोग। सालों पहले जिस दरवाजे से उसने मदद लौटाई थी, आज उसी घर से मदद आई थी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मेरे भाई ने मरते वक्त एक बात कही थी, अगर कभी उस घर को ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद करना। आमीना फूट फूट कर रो पड़ी। मैं गुनहगार हूँ, मैंने उन्हें मना कर दिया था। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे भाई ने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, और अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। डॉक्टर ने नई रिपोर्ट दी। हालात सुधर रही है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। आमीना ने गहरी सांस ली। इस बार उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसने सच स्वीकार कर लिया था। उसने तौबा कर ली थी।
اس نے فیصلہ کیا اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں ہر رمضان کسی ایک ضرورت مند کی مدد کروں گی۔ رات ہوئی، پھر وہی آخری رات کی خاموشی۔ آمینہ نے ICU کے باہر سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، میں نے اپنی غلطی مان لی، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مشین کی بیپ دھیمی ہوئی، ڈاکٹر دوڑے، نرسیں اندر آئیں۔ آمینہ کا دل تھم گیا۔ کیا کرشمہ پورا ہوگا یا امتحان اور گہرا ہوگا؟ ICU کے باہر وہ 10 منٹ آمینہ کی زندگی کے سب سے لمبے 10 منٹ تھے۔ مشینوں کی بیپ کبھی تیز کبھی دھیمی، ڈاکٹر اندر، نرسیں بھاگتی ہوئی۔ آمینہ کا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھیں بند کی اور صرف ایک بات کہی، یا رب، اب جو بھی فیصلہ ہو مجھے تیری رضا پر راضی کر دے۔ پہلی بار اس نے یہ نہیں کہا، میرے بچے کو بچا لے۔ اس نے کہا، مجھے تیرے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہی وہ پل تھا جہاں کرشمہ شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ چہرے پر تھکان تھی لیکن آنکھوں میں سکون۔ الحمدللہ، حالت استھر ہے۔ آمینہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن اس بار ڈر کے نہیں، توکل کے تھے۔ صبح کی اذان ہوئی۔ آج عید تھی، لیکن اسپتال کے کمرے میں کوئی نئے کپڑے نہیں تھے، نہ کوئی سوئیاں، نہ کوئی مہمان، بس ایک ماں اور اس کا بیٹا۔ حسن نے آنکھیں کھولی، ہلکی سی مسکان، امی عید آ گئی۔ آمینہ مسکرائی، ہاں بیٹا، عید آ گئی، لیکن اس کے دل میں ایک اور احساس تھا۔ اصلی عید تو کل رات ہی ہو گئی تھی جب اس کا دل بدل گیا تھا۔ اسی دن دوپہر میں وہ بزرگ پھر آئے، کریم چاچا کے بھائی۔ انہوں نے حسن کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر آمینہ سے بولے، بیٹی، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس صحیح وقت چنتا ہے۔ آمینہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے غلطی کی تھی۔ بزرگ مسکرائے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن توبہ بھی انسان ہی کرتا ہے، اور جب توبہ سچی ہو تو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ عزت بھی لوٹا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد آمینہ نے ایک فیصلہ کیا، ہر سال رمضان کی آخری رات وہ کسی ایک ایسے گھر کی تلاش کرے گی جہاں اندھیرا ہو، جہاں امید ٹوٹ رہی ہو، اور چپ چاپ مدد رکھ آئے گی، بنا نام بتائے، جیسے اس کے دروازے پر رکھی گئی تھی۔ حسن بڑا ہوا، کمزور شریر لیکن مضبوط ارادہ۔ اس نے اپنی بیماری یاد تھی، اسے وہ داڑھی والے انکل یاد تھے، اسے اپنی امی کے آنسو یاد تھے۔ اس نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، سالوں کی محنت، اسکالرشپ، راتوں کی پڑھائی، اور ایک دن وہ ڈاکٹر بن گیا۔ پہلی سیلری ملی تو اس نے امی کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ اسی دعا کا حصہ ہے۔ پھر آئی ایک اور آخری رات، رمضان کی آخری رات۔ حسن اب ڈاکٹر تھا، وہ اسپتال میں تھا، لیکن اس بار مریضوں کی فیس نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا، آج کی رات ہر غریب کا علاج مفت۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے صرف اتنا کہا، کیونکہ ایک رات کسی نے میری جان کے لیے دعا کی تھی۔ آمینہ دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار پچھتاوے کے نہیں، شکر کے تھے۔ اصلی کرشمہ کیا تھا؟ کیا کرشمہ یہ تھا کہ بیماری ٹھیک ہو گئی؟ نئی بیماری تو علاج سے بھی ٹھیک ہو سکتی تھی۔ اصلی کرشمہ تھا ایک دل کا بدل جانا، ایک غلطی کا سویکار، ایک سچی توبہ، ایک معافی اور ایک وعدہ۔ رمضان کی آخری رات صرف دعا کی رات نہیں ہوتی، وہ دل کی صفائی کی رات ہوتی ہے، جب حسن اپنے اندر جھانکتا ہے اور کہتا ہے، یا رب مجھے بدل دے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر آج تمہاری دعا ادھوری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ پہلے تمہارا دل پورا کر رہا ہو، کیونکہ کبھی کبھی کرشمہ بیماری کا ٹھیک ہونا نہیں ہوتا، کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کر لے، نفرت سے نکل آئے، ڈر سے اوپر اٹھ جائے اور دوسروں کے لیے رحمت بن جائے۔ یاد رکھو، جب سب راستے بند دکھیں تو شاید اللہ تمہیں کسی اور کے لیے راستہ بنا رہا ہو، اور یہی ہے رمضان کی آخری رات کا اصلی کرشمہ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔